स्टूडेंट्स, हम लोग जो हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर 8 एनसीईआरटी का क्लास 12 का इसके पहले स्टडी कर रहे थे। इसका एक छोटा सा वीडियो 9-10 मिनट का आपको हमने प्रोवाइड किया था कि डिजीजेज क्या होती हैं और वो कैसे जो हैं उनका ट्रांसमिशन होता है। आज हम लोग कुछ कॉमन डिजीजेज जो हैं जो ह्यूमन में हो सकती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। कॉमन डिजीजेज का मतलब है कि वह सारी डिजीजेज जो अक्सर जो है हम लोगों को हो जाती हैं और वो कैसे फैलती हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं। जैसे वो वेक्टर्स के थ्रू भी जाती हैं। कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें वेक्टर्स की या पैथोजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन सबको अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पैथोजन वो होता है, हम थोड़ा सा पिछला वाला टॉपिक रिकैप कर ले। पैथोजन वो होता है जो डिजीज काज करता है। पैथोस मीन्स डिजीज और जन का मतलब जनरेट करना। जो डिजीज जनरेट करे वो जो है ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस। यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिजीज किसको कहते हैं। द कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स अगर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनकी कंडीशन इस तरह है कि वो फंक्शनिंग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन को ही डिजीज होना कहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इट विल कैच डिसऑर्डर ऑफ माइंड और बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। मतलब अगर वो माइंड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसऑर्डर कैच कर दे और जिसकी वजह से हमको जो है डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, डिजीज होने की कंडीशन कहलाती है। फिर से समझ लें, द कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी का कोई एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स इफेक्टेड हो जाए, जिसकी वजह से ऐसे डिसऑर्डर हमारे बॉडी के अंदर आ जाए कि बॉडी भी इफेक्टेड हो सकती हो और माइंड भी हमारा इफेक्टेड हो सकता है, तो ये कहलाता है, इसी को हम कहते हैं डिजीज। अब आपको ये समझना है कि ह्यूमन डिजीजेज, हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने आप पहले भी डिस्कस किया है कि 2 टाइप की बेसिकली डिजीजेज होती हैं। एक को कहते हैं कॉन्जेनाइटल और दूसरे को कहते हैं एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल डिजीजेज वह होती हैं जो मतलब जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिनको हम भी कह सकते हैं, ये एक्चुअली कैसी होती हैं, ये प्रेजेंट जो है होती हैं बाय बर्थ। मतलब जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, प्रेजेंट बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही उसके अंदर यानी उसके पेरेंट्स से ही उसको मिली रहती हैं। यानी फीटस में ये सेल्फ जो है डेवलप्ड होती हैं, ये किसी मतलब जीन के या क्रोमोसोम नंबर के चेंज की वजह से हो सकती हैं। तो जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन की गड़बड़ी कारण होता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम नंबर में चेंज होने पर होता है। जैसे आपने जो है इसके पहले वाला जो चैप्टर है, मतलब 5th चैप्टर जो है, जो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें मैंने वीडियो में आपको बताया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है डाउन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब उसका जो एक सेट क्रोमोसोम है डबल सेट का, वो ट्रिपल सेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम ट्राइजोमी कहते हैं। तो ये मेंटल मतलब रिटार्डेशन काज करता है। तो ये जो है कॉन्जेनाइटल डिजीजेज कहलाती हैं, जो ऑफ स्प्रिंग में मतलब चाइल्ड में उनके पेरेंट्स से अपने आप आ जाती हैं, बाय बर्थ मतलब उनके अंदर प्रेजेंट रहती, तो इनको कॉन्जेनाइटल कहेंगे। एक्वायर्ड डिजीजेज क्या होती हैं, ये मतलब डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, इसको आप क्या कह सकते हैं, डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, मतलब ये बर्थ के बाद डेवलप होती हैं। यानी ये जो है कोई भी इंडिविजुअल इस बीमारी की, इस तरह की बीमारियों को डेवलप करता है या पाता है जब उसका जन्म होता है, उसके बाद अपनी मतलब लाइफ साइकिल जब उसकी चलती है या लाइफ स्टाइल उसकी चेंज होती है या उसका जो है फूड वगैरह
लेने का तरीका है, प्रॉपर हाइजीनिक मतलब कंडीशन वो नहीं रख पाता है, प्रॉपर हाइजीन नहीं रख पाता, तो इन सब की वजह से उसको या पैथोजेंस से उसको मिल जाती हैं। तो ये जो एक्वायर्ड डिजीजेज हैं जिनको हम कह रहे हैं डेवलप्ड आफ्टर बर्थ या बर्थ के बाद जो डेवलप होती हैं, वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, मतलब दो तरह से डेवलप होती हैं। एक कम्युनिकेबल डिजीजेज कहलाती हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेज वह होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज वह होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं। मतलब कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से वो दूसरे हेल्दी पर्सन को या नॉर्मल पर्सन को हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज को इसीलिए हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, ओके। और इसको हम नॉन इन्फेक्शियस भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस, ओके। तो ये दो तरह के डिजीजेज हैं। अब इन्फेक्शियस में भी 5 कैटेगरी के आपके सिलेबस में एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अंदर 5 जो है तरह की इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, मतलब 3 से इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें एक होती है बैक्टीरियल, दूसरी होती है वायरल, तीसरी होती है प्रोटोजोवन, चौथी होती है हेलमिंथिक और 5वीं होती है फंगल। बैक्टीरियल डिजीजेज में जैसे टाइफाइड है, न्यूमोनिया है, डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया। इसके अलावा जो है इसमें और बैक्टीरियल डिजीजेज हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली टाइफाइड और न्यूमोनिया ही आपके मतलब सिलेबस में है, तो इनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। प्लेग भी इसी में आता है, मतलब प्लेग भी वायरल डिजीज है। तो ये हो गई टाइफाइड, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग एंड डिसेंट्री भी हो सकता है। डिसेंट्री में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होने लगता है बॉडी का, मतलब स्टूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। वायरल डिजीजेज मतलब जो वायरस से फैलने वाली डिजीजेज हैं। बैक्टीरियल का मतलब हुआ कि जो डिजीजेज जिसका पैथोजन बैक्टीरिया होता है। वायरल का मतलब जिसका पैथोजन वायरस होता है। जैसे इसमें सबसे कॉमन जो है बीमारी कॉमन कोल्ड होती है, मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल द वायरल डिजीजेज। अब आजकल जैसे कोविड चला हुआ है, तो कोविड भी क्या है, कोविड इज आल्सो ए टाइप ऑफ वायरल डिजीज, मतलब वायरस से ही हो रहा है, जिसको आप कोरोना वायरस कहते हैं। कोविड का मतलब हुआ कोरोना वायरल डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है। इसके अलावा जो है डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब भी इसकी वजह से होती हैं। प्रोटोजोन का मतलब हुआ कि किसी प्रोटोजोआ से होता है, जैसे प्लाज्मोडियम से, तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो डिजीज है ये प्रोटोजोन डिजीज है। और एक अमीबा से एंटमीबा होता है, जिससे अमीबियोसिस एक डिजीज होती है, ये भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, अमीबियोसिस। फिर हेलमिंथिक उसको कहते हैं जो मतलब हमारे अंदर उनसे होती है, जैसे एस्केहेलमिंथीज एक फाइलम होता है एनिमल्स का, उसमें आते हैं, जैसे एस्काइरिस से एस्काइरियासिस एक डिजीज होती है, एस्काइरियोसिस। इसके अलावा फाइलेरियोसिस एस्काइरियासिस जो है एस्काइरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस से होता है। फाइलेरियोसिस जो है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है। और इसके अलावा टीनियोसिस जो है टीनिया सोलियम, मतलब जिसको आप टेपवार्म कहते हैं, टेपवार्म, उससे होता है। तो ये सब जो है डिजीजेज में हमारा जो है एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप इफेक्ट होता है। फंगल डिजीजेज वह होती हैं जो फंगस से होती हैं, जैसे रिंग वार्म, मतलब एक फंगस होता है ट्राइकोफाइटन, जिसकी वजह से रिंग वार्म होता है, जिसको आप दांत कहते हैं, जिसमें इचिंग वगैरह बहुत होती है। तो ये सारी डिजीजेज कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोवन, हेलमिंथिक एंड फंगल।
जो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कोई व्यक्ति इन डिजीजेस से इन्फेक्टेड है तो इसके संपर्क में आने से, मतलब उसका यूटेंसिल यूज करने से या उसके ग्लासेज यूज करने से या उसके मतलब एरोसॉल से या कोई ड्रॉपलेट उसकी बॉडी से या उसके नेजल मतलब कि डिस्चार्ज से या माउथ से डिस्चार्ज होने पर अगर उसके संपर्क में हम आते हैं तो वी कैन बी आल्सो इन्फेक्टेड। तो इससे जो है कम्युनिकेबल हैं, इसलिए इन बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में हमें नहीं आना है। वी हैव नॉट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दो टाइप ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीजेज। अब ये कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल दूसरी हुई, जो मतलब किसी व्यक्ति में अगर है तो वो दूसरे में नहीं होंगी संपर्क में आने पर भी। तो इसमें एक होती हैं जैसे डिफिशियंसी डिजीज है। डिफिशियंसी डिजीज उनको कहते हैं जो किसी कंपोनेंट की कमी से होने वाली डिजीजेज है, जैसे विटामिन की कमी से। तो जैसे बेरी बेरी डिजीज, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीजेज होती हैं। तो ये सब मतलब डिफिशियंसी डिजीजेज कहलाएंगे। डीजनरेट डिजीजेज क्या होती हैं, दूसरी डीजनरेट डिजीज है। डीजनरेट वह होती हैं जो किसी आर्गन की अचानक फंक्शनिंग बंद हो जाए, जैसे हार्ट डिजीजेज, मतलब उसमें कोई कमी आ जाए या उसकी फंक्शनिंग अचानक से बंद हो जाए, तो हार्ट डिजीजेज जो है आपकी आएंगी डीजनरेट में। फिर एक होती हैं एलर्जिक। एलर्जिक डिजीजेज कौन होती हैं, जो किसी चीज़ के एलर्जी की वजह से होता है, जैसे किसी व्यक्ति को तेज हवा चल जाए तो उसका हेडेक होने लगता है, या बहुत ठंड लग जाए तो भी उसका हेडेक करने लगेगा, या उसको चक्कर आने लगेगा। कुछ लोगों को पोलन से एनर्जी होती है, ठीक है, या कैरेट ग्रास से एलर्जी होती है, स्नीजिंग वगैरह होने लगती है। तो इसमें जैसे अस्थमा एक डिजीज होती है जो एलर्जी से होती है। कैंसर एक डिजीज बहुत भयंकर डिजीज है, या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मेनी टाइप ऑफ डिजीजेस। कैंसर होता है जिसमें बॉडी के अंदर पहला सिम्टम ट्यूमर बनने की वजह से होता है। कैंसर को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक टॉपिक ही है आपके जो है इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर में, जिसको हम लोग एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे कैंसर का ही। इसके अलावा जो है एड्स भी इसी वायरल डिजीज में आता है, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है और बहुत भयानक मतलब फैटल डिजीज है। अब जो है इसके अब एक डिजीज मतलब हम बैक्टीरियल डिजीजेज में सबसे पहला पढ़ेंगे व्हाट इज टाइफाइड एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, हाउ कैन इट बी स्प्रेड। अब हम लोग बैक्टीरियल डिजीजेज के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेज का मतलब पहले पैथोजन है बैक्टीरिया। इसमें टाइफाइड और न्यूमोनिया आपके मतलब कोर्स में सिलेबस में है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा 3 डिजीजेज और हैं, जैसे डिसेंट्री है, डिप्थीरिया है और प्लेग है, वो आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग पहले स्टडी कर लें। टाइफाइड जो डिजीज होती है मतलब एक तरह से इसको मियादी बुखार भी कहते हैं, जो कि एक लंबा मतलब बुखार इसमें फीवर चलता है। इसका एक जो काजेटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से होता है या इसका जो पैथोजन है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, ये जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, इस चैप्टर से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है नीट में आते हैं। और इस यूनिट से जो यूनिट आप पढ़ रहे हैं मतलब जिसमें 8th 9th और 10th चैप्टर आता है, तो 9th जो है अब डिलीट हो गया है इस साल फिलहाल, तो उसमें दोनों चैप्टर में से बहुत मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 10 नंबर के। और बोर्ड में और क्या कहते हैं नीट के अंदर कम से कम 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मतलब एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स से होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो काजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से ये होता है दैट इज साल्मोनेला टाइफी। इससे होता क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है,
और इसका जो ट्रांसमिशन है बैक्टीरिया का, वो मतलब जैसे हाउस फ्लाई है तो वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर पर बैठती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब क्या हुआ कि वो फूड और वाटर जो इन्फेक्टेड हुआ है इस बैक्टीरिया से, जिस पे मतलब ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो उनको लेकर के ये हाउस फ्लाई आती है और हमारे फूड पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वहाँ वो छोड़ देती है और वो हमारे फूड और वाटर के जरिए हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा ये अदर ऑर्गन्स को भी ब्लड के थ्रू, मतलब इफेक्ट अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड भी इफेक्ट कर सकता है। इसमें जो है सिम्टम क्या होते हैं, मतलब आप कैसे जानेंगे कि ये जो है टाइफाइड हमें हुआ है, तो इसमें सबसे पहला सिम्टम है हाई फीवर। हाई फीवर का मतलब हुआ 39 डिग्रीज टू 40 डिग्री सेल्सियस जो है फीवर या बुखार उस व्यक्ति को आएगा, ठीक है। वीकनेस उसके अंदर हो जाएगी, मतलब उसके अंदर कमजोरी आ जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख जो है कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये स्टमक से या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसलिए स्टमक के अंदर पेन भी होगा, मतलब पेट में दर्द होने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या हुआ कि बदहजमी हो जाएगी, गैस बनने लगेगी, अपच हो जाएगी, कहने का मतलब। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, अब हमने बताया कि मतलब भूख मर जाएगी, क्योंकि पहले वाला खाना ही नहीं पच रहा है। सीवियर केसेज में क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी अगर ये बैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ ग्रोथ कर गया, तो सीवियर केसेज में क्या होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशंस हो जाते हैं। परफोरेशन क्या होता है कि उसमें पोर्स बन जाते हैं, मतलब छिद्र बन जाते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इसका इलाज प्रॉपर समय में, टाइफाइड की जैसे किसी को बुखार ज़्यादा दिन से आ रहा है तो ही शुड बी डायग्नोज्ड, मतलब उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं, दैट इज़ नोन एज विडाल टेस्ट। तो ये टेस्ट करवा लिया जाए तो इसमें अगर इस ऑर्गेनिज्म की, मतलब इस बैक्टीरिया की पहचान अगर हो गई, साल्मोनेला टाइफी की, तो इसका मतलब उसके अंदर टाइफाइड बीमारी है। तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीट बेड रेस्ट उसको कहा जाता है। इसमें मतलब हेडेक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने आपको बताया। कैसे इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, इसका क्या टेस्ट होता है। फिर दूसरी डिजीज बैक्टीरियल है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसके लिए एक फार्मूला है, जैसे आप हिज, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है HIS, हिज। या चाई का यहाँ मतलब हुआ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो H से हो गया हीमोफिलस, I से हो गया इन्फ्लुएंजी। तो एक जो है बैक्टीरिया इसका ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और दूसरा S से हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो इसके दो बैक्टीरिया होते हैं, दो मतलब पैथोजेंस है जिनकी वजह से न्यूमोनिया हो सकता है। न्यूमोनिया में होता क्या है कि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है, हमारे मतलब रिस्पिरेशन को इफेक्ट करता है। तो ये कहाँ जाता है, लंग्स में। और लंग्स में किसको इफेक्ट करता है, एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई क्या होते हैं, एल्वियोलर सैक्स होते हैं। और एल्वियोलर सैक्स क्या करते हैं कि वो उनके अंदर मतलब फ्लूइड जैसा भर जाता है। तो फ्लूइड जैसा भर जाएगा तो जिससे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो हमें रिस्पिरेशन में दिक्कत होगी, ठीक है। हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, मतलब इनहेलिंग, ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में हमें प्रॉब्लम होगी। ट्रांसमिशन इसका कैसे होगा कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके ड्रॉपलेट्स से, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से जो ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स रिलीज होते हैं, उनको अगर हम इनहेल कर जाएंगे तो उसमें ये बैक्टीरिया होंगे, हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से के थ्रू लंग्स को इफेक्ट करेंगे।
सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब जिसको निमोनिया है उसको हम कैसे जानेंगे कि इसके अंदर निमोनिया है। उसको फीवर आएगा, फीवर के अलावा चिल्स महसूस करेगा, चिल्स का मतलब ठंड जैसी उसको लगेगी। हेड एक होगा और कफिंग मतलब कफ जैसा महसूस करेगा, खांसी वगैरह आएगी। तो ये जो है निमोनिया और टाइफाइड के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। इसके अलावा 3 डिजीजेज और हैं, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। तो इसका एक जो है आप फार्मूला भी नोट कर सकते हैं, DDP-T। तो डी से हो गया डिप्थीरिया, डिसेंट्री, P से हो गया प्लेग, निमोनिया और T से हो गया टाइफाइड। तो ये 5 जो है बीमारियां जो है बैक्टीरियल डिजीजेज कहलाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वायरल डिजीजेज से लेकर के आगे की डिजीजेज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और लोगों में इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।